अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ जी। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी, मेरे से बहुत सारे मेरे बहन भाई हैं जो वो ये पूछते हैं, पर्सनल रब्ता करते हैं कि प्लीज़ हमें कोई ऐसी वीज़ा कैटेगरी बताएं यूके की या यूरोप की भी किसी कंट्री की जहाँ पे जी हम आसानी से मूव हो सके पाकिस्तान से, और वो भी अपनी फैमिली के साथ, जहाँ पर जी हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी ना करनी पड़े, हमारे पास जॉब ऑफर लेटर भी ना हो, लेकिन हम लीगल तरीके से जी किसी कंट्री में जा सके यूरोप की, और वहाँ पे अपनी फैमिली के साथ जी हम वहाँ पे रह सके। वहाँ का जो है अगर हम वहाँ पे पहुंच जाते हैं तो वहाँ का जो टीआरसी कहते हैं, जिसको टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड या वर्क परमिट कहते हैं यूरोप की किसी कंट्री का, तो वो हमें मिल जाए वहाँ पे रहने के बाद, और वहाँ पर हम अपना काम कर सके, बिजनेस कर सके, यानी कि वहाँ की जो तमाम फैसिलिटीज़ हैं वो हम अवेल कर सके। तो आपने जी इसके बारे में हमें कुछ बताएं। तो मैंने आज आप लोगों के लिए ये वीडियो तैयार की है। मैं आप लोगों को जी यूरोप की ऐसी कंट्री के बारे में बताऊंगी जिस उसके बारे में कंप्लीट डिटेल दूंगी कि वो कौन सी कंट्री है, कौन कौन सी उनकी वीज़ा कैटेगरीज है जिन पर आप वहाँ जा सकते हैं, वो भी अपनी फैमिली के साथ और सेट हो सकते हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है जी, आप लोगों ने व्लॉग को एंड तक जरूर देखना है और वीडियो को लाइक प्लीज जरूर आप लोगों ने करना है, और जी आगे भी अगर शेयर कर सके तो किसी और का अगर भला हो जाए तो इससे अच्छी और क्या बात है। आते हैं जी हम अपने टॉपिक की तरफ। जो कंट्री है, आपको पता है यूरोपियन यूनियन एक ऐसा रीजन है जी, शेंजन एरिया, यहाँ पर 29 कंट्रीज का यूनियन बना हुआ है। इन सब में जाने के लिए जी आपको एक वीज़ा चाहिए होता है, जिसमें आप 29 कंट्रीज जो है ना वो विजिट कर सकते हैं, जा सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारी, अगर मैं 29 कंट्रीज की बात करूँ तो बहुत अच्छी कंट्रीज भी हैं, जिसको अच्छी से मुराद के बहुत मालदार अमीर कंट्रीज भी हैं, थोड़ी दरमियानी भी हैं, थोड़ी गरीब हैं, छोटी भी हैं, बड़ी भी हैं। तो इशू ये है कि इन सब की जो है ना आप पॉलिसीज जो है ना वो बहुत सख्त है। वहाँ पर फ्रीडम बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो आप वहाँ पे अगर जाते हैं तो आप वो ले सकते हैं। लेकिन इसी वजह से जी उन्होंने सख्ती की हुई है, वहाँ के कवानीन इतने आसान नहीं है कि वहाँ पे कोई भी बंदा जा सके और सेटल हो सके। इसी वजह से जी यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़ में आप जॉब ऑफर लेटर के बगैर और इन्वेस्टमेंट किए बगैर नहीं जा सकते। अगर आप किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं या जॉब ऑफर होती है फिर तो आप आसानी से जी जा सकते हैं। और बहुत सारी कंट्रीज़ है जो आपको जॉब ऑफ इन्वेस्टमेंट वीज़ा देती हैं। आप अगर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको जी वहाँ का परमानेंट वीज़ा भी मिल जाता है, आप अपनी फैमिली को भी साथ लेके जा सकते हैं। लेकिन ऐसी बहुत कम कंट्रीज हैं, और मैं कहूँगी कि ना होने के बराबर हैं, जो आपको जॉब ऑफर लेटर के बगैर, बिजनेस स्टार्ट किए बगैर, बिजनेस इन्वेस्टमेंट के बगैर जी आपको वहाँ पे वीज़ा दें, आपको अपनी कंट्री में आने दे, तो बहुत कम ऑप्शंस होती हैं। और मैं आप लोगों को जी आज जिस कंट्री के बारे में बताने जा रही हूँ जी वो है पुर्तगाल। अगर आप पुर्तगाल जाते हैं और वो भी लीगल तरीके से, तो वहाँ पर जी आप अपना बाकायदा अपना इमिग्रेशन जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उनका भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, फैमिली है तो उनका भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, और अपने साथ जी वहाँ पे परमानेंट आप लोग रह सकते हैं। अब वहाँ पे जी जाने के बाद आपके जो दिन है वो काउंट होंगे परमानेंट रेजिडेंसी के लिए। जो टीआरसी, इनिशियल टीआरसी कार्ड है उसके लिए बाद में जी आप इस बेस के ऊपर जो सिटीजनशिप है वो भी ले सकते हैं इसी बेस के ऊपर। अब मैं आपको बताती हूँ जी आप पुर्तगाल लीगल तरीके से कैसे जा सकते हैं। पुर्तगाल जी लीगल तरीके से जाने के लिए आपके पास पुर्तगाल का विजिट वीज़ा हो तो आप जी पुर्तगाल लीगल तरीके से जा सकते हैं। आपको पता होगा जी पुर्तगाल एक शेंजन मेंबर है, यानी कि शेंजन में आता है, और पुर्तगाल की जो एम्बेसी है, अगर आपको जी वहाँ से विजिट वीज़ा मिल जाता है, वैसे मैं आप लोगों को बताऊँ पाकिस्तान के अंदर भी पुर्तगाल की जो है जी वो एम्बेसी है। अगर आप विजिट वीज़ा पर चले जाते हैं, अकेले जाते हैं या फैमिली के साथ जाते हैं, तो वहाँ पर जाकर जी आप अपना जो इमिग्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं लीगल तरीके से। जी स्टार्ट आपका जो प्रोसेस है वो हो सकता है। वो आप कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ जी। वहाँ पर जाके आपने सबसे पहले वहाँ के कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपने वो लेने होते हैं, जिनको मैं उनकी लैंग्वेज में बताऊँ तो निस निफ ये सारा कुछ कहते हैं। आप ये गूगल में चेक कर सकते हैं। जैसे निस अगर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ तो सिक्योरिटी नंबर होता है, सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, आपको वो चाहिए होता है। वहाँ पे टैक्स नंबर चाहिए होता है, निफ उसको कहते हैं। एड्रेस वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये आपने लेने होते हैं। इसके अलावा जो आपके पास वीज़ा होता है डॉक्यूमेंट्स में, जैसे कि लीगल आपका वीज़ा, विजिट वीज़ा वहाँ का लगा हुआ है आपके पास, वहाँ का बोर्डिंग पास होता है। आपने ये प्रूफ करना होता है कि आप इसके पुर्तगाल लीगल तरीके से आए हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लगाते हैं लीगल तरीके से वहाँ पे आने के, और ये जो वहाँ के आप डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, टैक्स का जो वहाँ का नंबर है, सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर है, एड्रेस वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं, तो इन सबको जी आप अपने डॉक्यूमेंट्स को जब इकट्ठे कर लेते हैं तो फिर आप अपनी फाइल जो है जी वो लॉक कर सकते हैं। यानी कि आप अपनी फाइल लॉक करने से मेरा मतलब है कि आपकी जो फाइल है वहाँ के जो सिस्टम है ना उसके अंदर जी आप अपनी जो फाइल है उसको रजिस्टर करते हैं, और उसमें ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करते हैं, तो आपका जो इमिग्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है।
इमिग्रेशन प्रोसेस के ऊपर मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो आजकल थोड़ा ज़्यादा लोगों का रुझान है इस तरफ, क्योंकि थोड़ा सा तो इस वजह से थोड़ा सा रश है, जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लग सकता है। पर जब अप्रूव्ड हो जाता है तो फिर आपको जी वहाँ का TRC जो कार्ड है वो मिल जाता है और 2 साल के लिए मिलता है। और फिर वहाँ पर जी आप जो है ना अपने आपकी जो है ना सिटीजनशिप का जो प्रोसेस है वो भी स्टार्ट हो जाता है। जब आपकी फाइल लॉक हो जाती है, यानी जब प्रोसेस स्टार्ट होता है ना, तब से बेसिकली आप वहाँ पर अपना लीगल तरीके से कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। जॉब ढूंढते हैं तो अगर आपको कोई जॉब मिल जाती है तो ये जो आपका TRC कार्ड है ये आपको और जल्दी मिल जाता है। ये सबसे आसान प्रोसेस है पुर्तगाल के अंदर जाके वहाँ पे अपने पेपर्स डाल के वहाँ की जो है ना लेने का सिटीजनशिप वगैरह। अगर आपके पास पुर्तगाल का विजिट वीजा नहीं है, मैं इन केस बता रही हूँ आप लोगों को, अगर आपके पास पुर्तगाल का विजिट वीजा नहीं है और आपके पास किसी दूसरी कंट्री का है जो शेंजन के अंदर आती है, तो वो वीजा लेकर भी जी आप पुर्तगाल पहुंच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ जर्मनी, इटली, नेदरलैंड या किसी भी और के, अकेले है या फैमिली के साथ है, डजेंट मैटर, आप पुर्तगाल किसी भी तरीके से लीगल तरीके से लेकिन पहुंच जाते हैं किसी और कंट्री के विजिट वीजा के ऊपर भी। तो वहां पे जी आप कुछ दिन गुजारने के बाद अपने जो है ना वो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको दूसरे केस में भी बताए हैं, आपने वहां का जो लेने हैं डॉक्यूमेंट्स, जिसमें मैंने निस का है, निफ का है, टैक्स नंबर है, सिक्योरिटी नंबर है, जो एड्रेस वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स है वो लेने के बाद तो और जो भी जिस तरीके से आप फिर लीगल एंट्री, आपके पास बोर्डिंग पास है, आपके पास वीजा है, जिस तरह भी आप उसके अंदर लीगल तरीके से एंटर हुए हैं, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेने में मगर आपको टाइम बताऊं तो 8 से 10 दिन लग जाते हैं। उसके बाद आप अपनी फाइल स्टार्ट कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं पुर्तगाल की इमिग्रेशन को। उसके बाद वहां पर जी आप लीगल रहते हैं। कोशिश करें, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो फैमिली को साथ लेके जाएं। अगर थोड़ा सा 1 से 2 साल लगता है तो भी जी आपके साथ आपकी फैमिली होती है तो सारे प्रोसेस आसान होते हैं, आपको पीछे की भी टेंशन नहीं होती। चलें जी अब मैं आप लोगों को बताती हूँ जो पुर्तगाल की इसके अलावा और कौन कौन सी वीजा कैटेगरीज है जिसके जरिए आप जा सकते हैं। ये जो मैंने आप लोगों को बताई है इसमें तो बहुत कम खर्चा आता है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं $5,000 से लेकर $10,000 तक, तो पुर्तगाल की जी ये वीजा कैटेगरीज है, इनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। और इनकी ये है कि आपको वेट भी नहीं करना पड़ता 2 साल का, 3 से 4 माह के अंदर जी आपका ये जो काम है ना वो हो जाएगा। तो इसके लिए जी पुर्तगाल ने डिफरेंट जो है ना वो वीजा कैटेगरीज रखी हुई हैं। तो उनमें अगर मैं आप लोगों ने अप्लाई करना हो तो उसका भी वैसे प्रोसेस काफी हद तक ऐसा ही है जैसे मैंने आपको बताया है। एम्बेसी से आप लोगों ने अपॉइंटमेंट लेना होता है और इसमें जी आपको मैं बताऊं 2 माह में आपको जी TRC जो है ना वो मिल जाता है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप ये वीज़ा बहुत आसानी से ले सकते हैं। इन ऑप्शंस को भी आप अगर अवेल करना चाहें तो कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ जो इनका एक बिजनेस वीज़ा है, उसको ये जो अगर मैं नेम वाइज बताऊँ तो D2 वीज़ा कहते हैं। उसमें वहाँ पर जी आप लोग जो है ना वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप लोग वहाँ पे अपना अकाउंट खोलते हैं, कुछ पैसे हैं वो आप लोग डिपॉजिट करते हैं और फिर ये वीज़ा जो है ना वीज़ा जो एम्बेसी से अप्लाई करते हैं और ये वीज़ा आपको अगर मिलता है तो 120 दिन के लिए जी आपका वीज़ा लगता है और 2 बार आप पुर्तगाल आ सकते हैं। उसके बाद फिर जब आपको TRC कार्ड मिल जाता है तो उसके ऊपर आप जाते आते रहते हैं। नेक्स्ट में अगर आप लोगों को बताऊं तो ये जी इनका D7 वीज़ा है, सबसे अच्छा और इजी वीज़ा है। अगर आपके पास पैसे हैं और इनकम है तो आप जी ये जो D7 वीज़ा है ये ले सकते हैं। इसके अंदर इनका क्या है जी, अगर आपके अकाउंट के अंदर मंथली रेगुलर बेस के ऊपर आपके पास जो आपके अकाउंट में 800 यूरो जो है ना 800 यूरो आ रहे हैं और आपके पास किसी भी तरीके से आपने कुछ प्रॉपर्टी रेंट पे की हुई है, कहीं पे कुछ शेयर्स लिए हुए हैं जिसको आप डॉक्यूमेंट्स के थ्रू जो है प्रूव कर सकते हैं, तो फिर जी आप जो है ना ये भी इनका वीज़ा D7 ले सकते हैं और वहाँ पे जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में अगर आप लोगों को बताऊं तो इनका जी D8 वीज़ा है। ये भी बहुत ही आसान वीज़ा है, इसके ऊपर भी जी आप जा सकते हैं। डिजिटल या फ्रीलांसर भी आप इस वीज़ा को कह सकते हैं। और इसके अंदर इनकी क्या है मैं आप लोगों को बताऊं रिक्वायरमेंट है या एलिजिबिलिटी के लिए क्या है जी, इन्होंने कहा है अगर 3,100 यूरो मंथली बेसिस के ऊपर आप कमा रहे हैं और आपका किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, आपके पास वो कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है और ये जो इनकम रेगुलर बेसिस के अंदर जी आपके अकाउंट में आ रही है, तो फिर आप ये सारा कुछ शो करवा के D8 जो वीज़ा है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये जो मैंने 3 वीज़ा कैटेगरीज आपको बताई हैं D2, D7, D8, तो ये भी ऑप्शंस हैं। ये हैं कि अगर आपके पास पैसे हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा है $5,000 से लेके $10,000 के बीच में, और ये जो पैसे मैंने आपको कहा है कि 5 से $10,000 तक, तो इसके अंदर जी आपका ट्रैवल, वहाँ पे जो जितनी भी आप लोगों ने पैसा बैंक के अंदर शो करवाना है, सारे खर्चे मिला के ये हैं। आप किसी कंसल्टेंट से या किसी और बंदे से जी इसकी मजीद इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मैंने आप लोगों को बता दी है कि कौन कौन से तरीके हैं जहाँ पे आप पुर्तगाल जा सकते हैं, वहाँ पे जाके अपना इमिग्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। अभी रिसेंटली जी मेरे हस्बैंड पेरिस से होके हैं, तो वहाँ पर उन्हें बहुत सारे इंडियन, बहुत सारे पाकिस्तानी मिले हैं जिन्होंने यही कहा है कि हम सबसे पहले किसी तरह
पुर्तगाल आए थे, वहाँ पे हमने अपनी फाइल्स लॉक की हैं, वहाँ पे अपने केसेस डाले हैं, उसके ज़रिए हमने वहाँ से जी वो प्रोसेस वगैरह पूरा किया है। तो अब हम यहाँ पे आके जी काम कर रहे हैं, तो फिर ये ईजी हो जाता है। तो होप सो जी आप लोगों को जो मेरा आज का व्लॉग है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा जी हम पैदल भी चल के आए थे, और फिर उन्होंने भी अपने सारे प्रोसेस बताएं, तो कि पुर्तगाल के ज़रिए से इमिग्रेशन लेना बहुत आसान है। तो होप सो जी आप लोगों को जो मेरा आज का व्लॉग है ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी। अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत आसानी करें।